हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। बात करेंगे 7 जुलाई 2021 के लिए, और बात करेंगे कि कल जब मार्केट ओपन होगी तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या होगा। जैसा आप जानते हैं कि एक प्रेडिक्शन वीडियो है, तो सबसे पहले हम एनालिसिस करेंगे आज की मार्केट को, और उसी के बेसिस के ऊपर आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर मैं आपको लेवल्स भी बताऊँगा जिनके ब्रेकआउट के ऊपर आप कॉल या पुट भी बाय कर सकते हो। तो चलिए फटाफट चलते हैं टर्मिनल के ऊपर और देखते हैं कि मार्केट में क्या होगा कल। तो आज जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट ने बहुत ऊपर यानी कि एक हाई मार्केट ने बनाया था यहाँ पर 16,546 का, और जब भी इतना बड़ा मार्केट में हाई या लो बनता है तो उसके बाद मार्केट हमेशा रेंज में ही रहने की कोशिश करती है अनटिल और अनलेस जब तक कि वो रेंज जो है वो अच्छे से ब्रेक ना हो। तो कल जैसा मैंने आपको बताया था कि निफ्टी तो पूरा दिन एक स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट था, बिल्कुल इसका कोई मूवमेंट ही नहीं दिया था मार्केट ने। बट आज अगर हम देखें तो मार्केट पॉजिटिव ही ओपन हुआ यहाँ पर, और उसके बाद मार्केट जो है यहाँ से ऊपर की तरफ पुश हुआ, और देन उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ पुश हुआ। तो दोनों सिचुएशन में पैसा आदमी कमा सकता था, मॉर्निंग के अंदर बाय में और उसके बाद सेल के अंदर निफ्टी के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको सर्विस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो फ्री सर्विस जो हम निफ्टी के ऊपर आपको देते हैं, तो वहाँ पर आज एक ही कॉल यहाँ पर पोस्ट की गई थी जिसके अंदर आपको तकरीबन 1236 के ऊपर बोला गया था कि आप निफ्टी का पुट बाय कीजिए, राइट। और साथ ही में आपको ये वैल्यू दे दी गई थी यहाँ पर 15,900 की। तो यहाँ पर तकरीबन 12:30 बजे के आसपास आपको यहाँ पर ही जब मार्केट जो है वो नीचे गिरना स्टार्ट हुआ था यहाँ पर, राइट, यहीं पर आपको कॉल दे दी गई थी, और उसके बाद आपको पता है कि मार्केट पूरा यहाँ से सीधा जाने के बाद मार्केट नीचे गिर गया। तो फ्री सर्विस में आज एक ही कॉल हमने दी थी, राइट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें रेंज की कि कौन से ऐसे ब्रेकआउट्स हैं, यानी कि कौन से ऐसी ट्रेंड लाइंस हैं जो मार्केट में बन रही हैं, और उसी के बेसिस के ऊपर हम प्रेडिक्ट करेंगे कल की मार्केट को। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ से इस तरीके से इसको आप अगर आगे करना चाहें तो आप यहाँ पर भी इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी ट्रेंड लाइन जो यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है वो आप देखेंगे तो आप और इसको आप यहाँ पे इस तरीके से एक्सपेंड भी कर सकते हैं, ऐसे अगर आप करना चाहें तो इस तरीके से, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए और इसको यहाँ पर आप थोड़ा नीचे इस तरीके से, यहाँ से भी आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो ट्रेंड लाइन आपको निफ्टी के अंदर नज़र आएंगी, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो ट्रेंड लाइन है वो भी उसका जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा है यहाँ पर। तो यानी कि जो प्राइस है, राइट, वो बहुत छोटे मार्जिन में मूव कर रहा है। बट जो देखने की बात है वो ये है कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट का जो क्लोजिंग है, राइट, वो कहीं ना कहीं जब आप पीछे से इसको ट्रेंड लाइन को देखेंगे तो इसने यहाँ पर अपने एक अच्छे खासे सपोर्ट के ऊपर अपना क्लोजिंग दिया है, जिससे कि ये पता चलता है कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कल मार्केट जो है वो गैप डाउन खुले, और साथ ही में मार्केट नेगेटिव भी रहे। यानी कि कल बहुत ज़्यादा चांसेस ये हैं कि मार्केट जो है वो कल नीचे ही की तरफ पुश होना मार्केट को चाहिए। और अगर कल मार्केट गैप डाउन खुल जाती है मॉर्निंग में, फिर तो ये आपको 100% श्योरिटी मिल जाएगी कि मार्केट जो है वो यहाँ से यानी कि नीचे की तरफ पुश होगी। इवन अगर मार्केट मान लीजिए कल थोड़ा सा ऊपर भी जाती है, तब भी बहुत चांसेस यही हैं कि थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाने के बाद मार्केट नीचे ही की तरफ पुश करेगी, ना कि यानी कि बुलिश साइड में पुश करेगी।
हाँ, थोड़ा मोटा ऊपर मार्केट यहाँ से जाने के बाद वापस नीचे की तरफ ही जा सकती है। तो कल की मार्केट को लेकर मैं जो हूँ पॉजिटिव नहीं हूँ, यानी कि बुलिश नहीं हूँ, बेरिश पैटर्न मुझे यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है। अब एक चीज़ ये भी हो सकती है कि मार्केट जो है वो डायरेक्टली जहाँ पर गैप अप ले 5 मिनट की या 15 मिनट की जो पहली कैंडल बने, उसके बाद मार्केट यहीं से डायरेक्टली गिरना स्टार्ट हो जाए, यानी कि ऊपर से ही गिरना स्टार्ट हो जाए। बट मार्केट का जो फर्स्ट एक बार मार्केट जब ओपन होगी तो वहाँ पर जो भी मार्केट का प्राइस सेटल होगा पहले 15-20 मिनट में, उसके बाद अगर आप मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे तो मार्केट नेगेटिव में रहेगी और कल बड़ा फॉल भी मार्केट में देखने को जो है वो मिल सकता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें कि कौन से लेवल्स ऐसे रहेंगे जहाँ पर आप कॉल या पुट ले सकते हो, तो देखिए क्लियर है, अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलता है या मार्केट जब खुलता है तो अगर वो इन ट्रेंड लाइंस को ब्रेक करके नीचे चला जाता है तो आप डेफिनेटली यहाँ पर 15,800 रुपीज़ का जो है वो पुट बाय कीजिए और यहाँ पर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो मिल जाएगा। और अगर मार्केट कल ऊपर की तरफ जाता है तो ध्यान रखिए आप, वैसे तो जो लेवल निकल के आ रहा है वो तकरीबन जो है वो आपका 15,900 का आ रहा है, बट फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि आप तकरीबन 16,000 रुपीज़ का जो लेवल है तकरीबन यहाँ पर जब तक कि प्राइस इसको क्रॉस ना कर दे, इसके ऊपर क्लोजिंग ना दे दे, तब तक आप कॉल बाय मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पैटर्न ज़रूर बुलिश नज़र आ रहा है, राइट। बट अगर कल मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जाती है तो राइट, तो बुलिश मार्केट जो है वो, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने एक नया हाई बनाया था, तो इस चीज़ को देखते हुए बहुत कम चांसेस हैं कि मार्केट वापस जो है एक हाई बनाने के बाद वापस मार्केट यहाँ से दोबारा ऊपर की तरफ एक हाई बनाए। इतना जल्दी मार्केट इतना ऊपर वापस नहीं जाएगी, राइट। तो कल जो है मैं हूँ बेयरिश मार्केट को लेकर, और ट्रेंड लाइन आप भी ड्रॉ कर सकते हैं जैसे मैंने किया है, उस हिसाब से आप कल ट्रेडिंग कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर क्योंकि अच्छी खासी मूवमेंट बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है, और तो बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके से क्या करना है, सबसे पहले आप जो है वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर हम देखें तो आप यहाँ पर देखिए दूसरी जो आपकी ट्रेंड लाइन है वो यहाँ पर इस तरीके से आपको दिखेगी। अब कई बार क्या होता है, जो मैं चीज़ें आपको समझाई भी हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी ट्रेंड लाइन है वो आपके नीचे जो बॉटम्स हैं उनको टच ही करे, राइट। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस तरीके से ये ट्रेंड जो है वो बनता हुआ यहाँ से जा रहा है, क्योंकि ये जो पहली लाइन जो ट्रेंड को डिसाइड करती है, ये मार्केट की पहली कैंडल है 5 तारीख की, ये छठी है। इस वजह से जो पहली कैंडल है वो कभी भी ट्रेंड को डिसाइड नहीं करती है, यानी कि ट्रेंड लाइन को हेल्प नहीं करती है। तो ओवरऑल जो आपका ट्रेंड लाइन जो मैंने ड्रॉ की है, इस तरीके से आप भी यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। अब ट्रेंड लाइन को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ। एक है 35,800 रुपीज़ का, जो आपके तकरीबन यहाँ पर आपका आएगा, राइट। दूसरा जो इम्पोर्टेंट लेवल आपका है वो जो आपका है वो है तकरीबन 35,600 रुपीज़ का, राइट। प्राइस ने जो क्लोजिंग दिया है वो अपने नीचे एक सपोर्ट पे दिया है जो है 35,600 रुपीज़ का। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि प्राइस जो है वो नीचे जाने के बाद ट्रेंड लाइन को टच करे और ट्रेंड लाइन को फिर ब्रेक करेगा, तो प्राइस यहाँ से और भी ज़्यादा नीचे इस तरीके से जा सकता है। अब हो सकता है कि जो है ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के लिए मार्केट थोड़ा ऊपर जाए, यहाँ जाए, फिर यहाँ से ब्रेक करके नीचे जाए, बट ओवरऑल आप इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर प्राइस नीचे जाता है, मॉर्निंग के अंदर नेगेटिव रहता है, तो आप ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के ऊपर काम कर सकते हो, और जब भी वो ब्रेक करे तो आप यहाँ पर नीचे की तरफ जा सकते हो। और इवन अगर वो 600 के लेवल को ब्रेक करता है, 35,600 के लेवल को ब्रेक करके मार्केट क्लोजिंग नीचे देती है, तो आप पुट बाय कर सकते हैं 35,600 का, और यहाँ से नीचे ट्रेंड लाइन तक तो आप प्रॉफिट बुक कर ही सकते हैं। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो आप और भी बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर सकते हो। अब मार्केट मान लीजिए हो सकता है पहली कैंडल में इसको ट्रेंड लाइन को टच करे, बट यहाँ से वापस ऊपर जाने लग जाए, राइट, ऊपर जाने लग जाए इस तरीके से। अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो डेफिनेटली आप 35,800 रुपीज़ के अगर ऊपर प्राइस जाता है
तो आप कॉल बाय कर सकते हो 35,800 का, और जो ऊपर की ट्रेंड लाइन है राइट, वही आपका फिर टारगेट हो जाएगा। जब इस तरीके से ऊपर जाते जाते जब ऊपर की ट्रेंड लाइन को मार्केट यहाँ पर टच करती है तो आप यहाँ पर अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर सकते हो, राइट। तो जैसा आज भी देखेंगे आप, तो बैंक निफ्टी जो था वो पॉजिटिव था 285 पॉइंट्स, बट निफ्टी जो था वो नेगेटिव था। निफ्टी को जब आप देखते हो तो उसके अंदर मूवमेंट नहीं है, तो बट बैंक निफ्टी को जब आप देखते हो तो उसके अंदर आपको यहाँ पर मूवमेंट जो है वो नज़र आती है। तो ओवरऑल कल मैं बैंक निफ्टी के लिए भी अगर मैं बात करूँ तो मैं नेगेटिव ही हूँ, यानी कि मैं बेरिश हूँ, बुलिश मैं उसमें नहीं हूँ। और अगर मैं बात करूँ हमारी बिग टारगेट कॉल की भी, तो यहाँ पर भी जो एल्गो ट्रेडिंग से आज जो कॉल जनरेट हुई थी राइट, वो जो कॉल जनरेट हुई है वो हुई है पुट कॉल तकरीबन 247 के ऊपर। 247 के ऊपर अगर मैं 5 मिनट की कैंडल पे आपको दिखाऊं तो 247 पे, यानी कि यहाँ पर इस वाली कैंडल के ऊपर जो है आपकी कॉल पुट कॉल बनी थी राइट, और तकरीबन उस टाइम पे प्राइस 35,800 था। और उसके बाद जो है यहाँ से प्राइस जो है वो लास्ट में क्लोजिंग जो मार्केट ने दिया है तकरीबन 200 पॉइंट मार्केट यहाँ से 200 पॉइंट्स मार्केट यहाँ से नीचे गिरा है। और कल मेरी एक्सपेक्टेशन है ये है कि कल प्राइस यहाँ से गिर के तकरीबन 35,300 रुपीज़ तक भी यहाँ तक पे आराम से जा सकता है। तो बिग टारगेट के अंदर इस तरीके से यहाँ पर कॉल बनी थी। बाकी जो कॉल्स बनी थी वो सारी मैंने आपको स्टॉक कार्ड पे टेलीग्राम चैनल पे उधर आपको पोस्ट कर दिए सारे स्क्रीनशॉट। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं हमारी सर्विस राइट, तो आप दिए गए सपोर्ट नंबर पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके या टेलीग्राम करके आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हो, फ्री सर्विस की या फिर पेड सर्विस की, राइट। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।